वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के जितने क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे, हम लोग का एक थ्योरी का क्लास हुआ है, एक इसमें प्रैक्टिस हुआ है, यानी जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जितने क्वेश्चन हम लोग के रह गए थे उन सारे क्वेश्चनों पर आज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का 31 क्वेश्चन से देखना था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस में पूछा ही जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग का हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 31 का पहला, मतलब आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो 30 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 31 नंबर से। तो आज का देखिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है बिहार से। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। खान बहादुर खान, तत्या टोपे, रानी रामकुमारी या कुंवर सिंह ने? तो यहाँ पे सही हो जाता है कुंवर सिंह। अगला देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। देखिए, ये कि क्वेश्चन कितने तरह से पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए अगला, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीर्थ सिंह, राम सिंह। तो सही ऑप्शन हो जाता है कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर के राजा थे? तो नाना साहब, तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो हैदर अली खान, जुझारू सिंह या राजपूत कुंवर सिंह या कुशल सिंह? तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह के इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खान एवं जियोधर सिंह ने गाया में विद्रोह की संगठित किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त, कदम्बेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पायली बरुआ? तो सही ऑप्शन हो जाता है दीवान मनीराम दत्त। यहाँ पे देखिए, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा को पौत्र कदम्बेश्वर सिंह का राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो यहाँ पे रामपुर, हमीरपुर, यहाँ पे धीरपुर और जगदीशपुर। तो सही ऑप्शन हो जाता है जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बेसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तो तत्या टोपे, महाराजा राम सिंह, टोके के नवाब अजीर खां, आऊ के ठाकुर कुशल सिंह? तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह। यहाँ पे देखिए, आऊआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर में, जयपुर, नीमच, आऊआ? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जयपुर। प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे
देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मक्खन लाल चतुर्वेदी या शहादत खान। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी शहादत खान। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदुदुल्ला शाह, मौलाना फजल हक खैरवादी और नवाब लियाकत अली। तो सही ऑप्शन हो जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला देखिए इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकट के रहने वाले थे पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोही में सर्वोत्तम सैनिक है। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मीर तकी मीर, जोग, गालिब, इकबाल। तो सही ऑप्शन हो जाता है गालिब। यहाँ पे देखिए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। यहाँ पे सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो सही ऑप्शन हो जाता है आगरा। अगला देखिए उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी यहाँ पे 1869 यहाँ पे देख सकते हैं 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला देखिए आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपा लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई ली थी, बहादुर शाह जफर लिए थे, भगत सिंह। यहाँ का सही आंसर हो जाता है भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में नामांकित में कौन संबंधित नहीं था? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, यहाँ पे मौलवा अहमदुल्लाह, यहाँ पे उधम सिंह नहीं थे। ये जलियांवाला बाग में थे शामिल, मतलब जलियांवाला बाग में शामिल थे पर 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारियों थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इन्होंने 1940 में जाके ओ डायर को मारे थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और किसको पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपए इनाम रखा था? तो उस टाइम 50,000 इनाम रखा गया था मौलवी अहमदुल्ला को। अगला देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने की थी, इंदौर के होलकर, अगला देखिए नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है सिंधिया। देखिए 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री साला रंगचंद की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में विरोध किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 का विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ना तो ये विरोध किए थे ना तो समर्थन किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाता है। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ऐसा नहीं, ऑप्शन आप लोग का सी सही हो जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। जो इस
महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए और शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में ये गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंत तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोहियों देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपना अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश के आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुई है, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा है। इस मामले में 1857 की क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का हो जाता है ऑप्शन डी, यानी दूसरा और चौथा। तो दूसरा में साहूकार थे और जमींदार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को ये भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाल, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। आगे देखिए, गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बाद तरंग रोधक के तरह काम किया है, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार, बड़े जमींदार ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के मामलों का निशान सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह की शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह के साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश के पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी था, उसके बाद जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था। यहाँ पे 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानीपुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मंगूर। तो सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी, यानी केवल पांचवा सही है। यहाँ पे क्या पूछा, विद्रोह बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी ये दानपुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सारा प्रभावित था, लेकिन मुंगेर अप्रभावित था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। यहाँ पे देखिए, 1857 की बिलू के नायक और उनके कार्य क्षेत्र को सम्मिलित किया। बख्ता खां कहाँ के थे? मौलवी अब्दुल्ला। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? और यहाँ पे देखिए नाना साहब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे बख्ता खां ये दिल्ली से, मौला अहमदुल्ला खां कहाँ के रहने वाले थे? कुंवर सिंह कानपुर के थे और नाना साहब आरा के थे, यानी कुंवर सिंह आरा के थे, नाना साहब कानपुर के थे, बख्तियार खां दिल्ली के थे और मौलवी अब्दुल्ला अवध से थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए मिला, बख्त खां दिल्ली के थे, मौलवी अब्दुल्ला खां अवध के थे, कुंवर सिंह आरा के थे, नाना साहब कानपुर के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ पे लखनऊ और कानपुर, फैजाबाद, झांसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी आप लोग का ए का कौन सा सही है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी, कानपुर से अजमुल्ला
अजमुल्ला खां थे, कानपुर से अजमुल्ला खां थे। और डी का फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। तो ये आप लोग के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर में अजमुल्ला खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह से सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जनित महल दिल्ली से। तो ऑप्शन ई यानी इसमें से सारा सही है। अगला देखिए, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जनित महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर आप लोग का ये हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे भी मिलान करने वाला ही कौन कहाँ से किया था। तो नाना साहेब, यहाँ पे नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दीवान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन डी सही होता है। देखिए यहाँ पे नाना साहेब कानपुर से थे, नवाब हमीद अली खान दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल शाह या महदुल अल्लाह ये की हो जाएगा, मनी राम दीवानी असम से रहने वाले थे। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हर्मस्ट, लॉर्ड ऑकलैंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्लेस्ली, डलहौजी, मिंटो, कैनिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड हर्डिंग था, लॉर्ड लीटन था। तो सही ऑप्शन हो जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बचा है उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, सर ह्यू व्हीलर या हैरे से। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हैरे से। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग